नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका जीके में टॉप 50 प्रश्नों की सीरीज चल रही है बहुविकल्पीय में, तो उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम जीके के टॉप 50 प्रश्न देखेंगे जो आपकी वीडियो री एग्जाम परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए हीनयान शाखा, ऑप्शन बी महायान शाखा, ऑप्शन सी वैष्णव शाखा या ऑप्शन डी शैव शाखा। तो प्रश्न 101 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी महायान शाखा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 102 है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी दौलत खान लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो प्रश्न 102 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी इब्राहिम लोदी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 103। पश्चिम भारत में चालुक्यों को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी काकातीय, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो प्रश्न 103 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी पल्लव सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 104 है निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य 12वीं सदी में नहीं बनाया गया था? ऑप्शन ए कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी खजुराहो का मंदिर, ऑप्शन सी अंकोर वाट, ऑप्शन डी नोत्रे दय। तो प्रश्न 104 का आंसर है ऑप्शन ए यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 105 है कि महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? ऑप्शन ए रामदास, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी नामदेव या ऑप्शन डी एकनाथ। तो प्रश्न नंबर 105 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी तुकाराम जो था वो महाराष्ट्र का सबसे महान कवि था। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 106 है कि विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए एम ए जिन्ना, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी बीपी मेनन। तो प्रश्न 106 का जो आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 107 है कि भारत में किस वायसराय को स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपिन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटिन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो प्रश्न 107 का जो आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा लॉर्ड रिपिन। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 108 है वारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो प्रश्न 108 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी महात्मा गांधी सही हो जाएगा। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। सती प्रथा का किसके द्वारा प्रतिषेध किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी बारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। तो प्रश्न नंबर 109 का जो आंसर है ऑप्शन डी विलियम बेंटिक सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 110 है किसने गांधी जी को महात्मा कहा था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी आपका है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो प्रश्न नंबर 110 का जो आंसर है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 111 है एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? ऑप्शन ए स्थानीय सरकार, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार, ऑप्शन सी प्रांतीय सरकार या ऑप्शन डी पंचायत। तो प्रश्न नंबर 111 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी केंद्रीय सरकार सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 112 है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मित्रता, ऑप्शन बी राजत्व, ऑप्शन सी प्यार और लगाव, ऑप्शन डी भाईचारा। तो प्रश्न नंबर 112 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी भाईचारा सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 113 है कि सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1976 या ऑप्शन डी 1976। तो प्रश्न नंबर 113 का जो आंसर है ऑप्शन सी 1975 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 114 है कि भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष या ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो प्रश्न नंबर 114 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी 14 वर्ष सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी शनि। तो प्रश्न नंबर 115 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी शुक्र सही हो जाएगा। यानी सौर मंडल का सबसे चमकीला जो ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 116 है कि राष्ट्रपति के नियुक्ति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी वित्त आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन सी सेना के प्रमुख या ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो प्रश्न 116 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी लोकसभा का अध्यक्ष सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 117 है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो प्रश्न नंबर 117 का जो आंसर है ऑप्शन सी भारत का उपराष्ट्रपति सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 118 है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन के अधीन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल के, ऑप्शन सी राज्य महापरिषद के, ऑप्शन डी संसद के। तो प्रश्न नंबर 118 का जो आंसर है ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 119 है कि निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी उपराज्यपाल या ऑप्शन डी राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो प्रश्न 119 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी भारत का राष्ट्रपति सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 120 कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो प्रश्न नंबर 120 का जो आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि अल्फाल्फा एक प्रकार का नाम है? ऑप्शन ए खनिज का, ऑप्शन बी जाति का, ऑप्शन सी घास का या ऑप्शन डी शहर का। तो प्रश्न 121 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी घास का सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 122 है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? ऑप्शन ए गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न 122 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी पश्चिमी घाट आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 122 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी नामीबिया, ऑप्शन डी यूएसए। तो प्रश्न 123 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी कनाडा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124 कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी सल्फर के उत्पाद में आगे है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो प्रश्न 124 का जो आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125 समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जल संयोजी, ऑप्शन बी जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी खाड़ी, ऑप्शन डी पहाड़ों के बीच में समुद्री रास्ता। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है पहाड़ों के बीच समुद्री रास्ता सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 126 है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम
भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी आई के गुजराल, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो प्रश्न 126 का जो आंसर है ऑप्शन डी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 127, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। तो प्रश्न 127 का जो आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 128 है, कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में से संबंधित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो प्रश्न 128 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी हरियाणा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 129 है, हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो प्रश्न 129 का जो आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 130, एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को कहा जाता है? ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस, ऑप्शन सी फियोर्ड, ऑप्शन डी कैप रॉक। तो प्रश्न 130 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी नहर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 131, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अनिवार्य शर्तों में से एक है? ऑप्शन ए उत्पाद विशिष्टता, ऑप्शन बी समरूप उत्पादों की किसी एक समय पर कीमत की बहुलता, ऑप्शन सी बहुत सारे विक्रेता एवं कुछ क्रेता, ऑप्शन डी किसी भी एक समय पर समरूप वस्तुओं का एक ही कीमत। प्रश्न 131 का जो आंसर है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 132 है, किस बाजार परिस्थिति के अंतर्गत फर्म के पास अधिक क्षमता होती है? ऑप्शन ए पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी एकाधिकार प्रतियोगिता, ऑप्शन सी द्वि आधारित, ऑप्शन डी अल्पाधिकार। तो प्रश्न 132 का जो आंसर है ऑप्शन बी एकाधिकार प्रतियोगिता सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 133 है कि मूल्य प्रणाली विशेषता है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो प्रश्न 133 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 134 है, वस्तु विनिमय का मतलब है? ऑप्शन ए वस्तुओं का वस्तुओं से विनिमय, ऑप्शन बी सिक्कों का वस्तुओं से विनिमय, ऑप्शन सी पैसा एक माध्यम के रूप में काम आना, ऑप्शन डी निजी स्वामित्व। तो प्रश्न 134 का जो आंसर है ऑप्शन ए वस्तुओं का वस्तुओं से विनिमय सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 135 है, एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है जो ऑप्शन ए सरकार द्वारा नियंत्रित हो, ऑप्शन बी सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय बाजार से प्रभावित, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न 135 का जो आंसर है ऑप्शन बी सरकारी नियंत्रण से मुक्त। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 136 है कि उपभोक्ता की आय में किस प्रकार के परिवर्तन से सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है? ऑप्शन ए बढ़ोतरी, ऑप्शन बी गिरावट, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी दोहरी। तो प्रश्न 136 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी बढ़ोतरी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 137, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में कार्यरत संख्या अधिकतम है? ऑप्शन ए विनिर्माण, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी आईटी, ऑप्शन डी सेवा। तो प्रश्न 137 का आंसर है ऑप्शन बी यानी कृषि सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 138 है, इनमें से कौन सा एक उद्यमी का सबसे आवश्यक कार्य है? ऑप्शन ए पर्यवेक्षण, ऑप्शन बी प्रबंधन, ऑप्शन सी विपणन, ऑप्शन डी जोखिम उठाना। तो प्रश्न 138 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी जोखिम उठाना सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 139 है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान बजट व्यवस्था लाई गई? ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी रिपन, ऑप्शन डी एल्गिन।
तो प्रश्न 139 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी कैनिंग सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 140 है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष प्रथमता पारित किया गया? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1951। तो प्रश्न 40 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी 1948 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 141 है उत्तर प्रदेश के किन जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी बांदा, ऑप्शन डी मुरादाबाद। तो प्रश्न 141 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी गोरखपुर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 142। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पीला खरबूजा के लिए, ऑप्शन बी मलिहाबादी बिरयानी के लिए, ऑप्शन सी सूती चिकन के लिए, ऑप्शन डी दशहरी आम के लिए। तो प्रश्न 142 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी दशहरी आम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका अगला है प्रश्न नंबर 143। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 403, ऑप्शन डी 102। तो प्रश्न नंबर 143 का जो आंसर है ऑप्शन बी 100 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 144 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 17.49%, ऑप्शन बी 16.51%, ऑप्शन सी 14.69% या ऑप्शन डी 15.62%। तो प्रश्न 144 का जो आंसर है ऑप्शन बी 16.51% सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 145 है कि उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी रामपुर। तो प्रश्न 145 का जो आंसर है ऑप्शन डी रामपुर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 146 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ मोबाइल ऐप के जरिए देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए तरंग, ऑप्शन बी प्रसंग, ऑप्शन सी उमंग या ऑप्शन डी लहर। तो प्रश्न 146 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी उमंग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 147 कि किस देश के स्पेनिश टीम को हराकर फीफा अंडर 17 का खिताब जीत लिया? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी माली। तो प्रश्न 147 का जो आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 148 है ब्राजीलियन ग्राम प्रिक्स फार्मूला 1 2017 खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी सेबेस्टियन बेटल, ऑप्शन सी किमी राइकोनेन, ऑप्शन डी बल्टेरी बोटास। तो प्रश्न 148 का जो आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 149 है 500 साल पुरानी शेवियर ऑफ द वर्ल्ड नामक पेंटिंग 2937 यानी 2937 करोड़ में नीलाम की गई। यह पेंटिंग किसने बनाई? ऑप्शन ए पाब्लो पिकासो, ऑप्शन बी एडवर्ड मंच, ऑप्शन सी अल्बर्टो गिकायोमेट्टी, ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंची। तो प्रश्न 150 का जो आंसर है 49 का जो आंसर है ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंची सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 150। किस भारतीय महिला मुक्केबाज एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अजय रहते हुए 5वीं बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया? ऑप्शन ए प्रियंका चौधरी, ऑप्शन बी सीमा पुनिया, ऑप्शन सी MC मैरी कॉम या ऑप्शन डी सरिता देवी। तो प्रश्न यहाँ पर 150 का जो आंसर है ऑप्शन सी MC मैरी कॉम सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।